कश्मीर के अंदर 370 हटा दिया, मगर फिर भी वहां पर कोई जमीन नहीं खरीद रहा था, सब डरे हुए थे। और डर का कारण भी सही था, क्योंकि 70 साल के अंदर अलगाववाद के ऊपर काबू करने के लिए इस प्रकार की कभी कोशिशें हुई नहीं है। मगर अब जो काम भारत सरकार ने कर दिया है, उसके बाद ये परेशानी किसी को नहीं रहेगी। और ये इतना छोटा मसला नहीं है। जो पार्टियां 370 आज तक हटा नहीं पाई, वो सदन के अंदर बार बार इसका क्वेश्चन रेज करती थी कि तुम्हारे 370 हटाने के बाद में अब तक कितने लोगों ने वहां पर जमीनें खरीदी हैं। इसी साल अगस्त 2021 के अंदर यह क्वेश्चन सदन के अंदर उठाया गया था और इसका आंसर बड़ा हैरान करने वाला था। 2 साल के अंदर केवल और केवल 2 लोग ही कश्मीर के अंदर जमीन खरीद पाए, यानी कि वहां पर कुछ गड़बड़ था और अलगाववादियों का डर वहां पर जीत रहा था। यह बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि 370 को जो लोग हटाने से रोक रहे थे, यह एक प्रकार से उनकी जीत मानी जा रही थी। इसके बाद अभी दिसंबर के अंदर दोबारा से विपक्षी पार्टियों ने पूछा कि आपके 370 हटाने के बाद के जो दावे थे, उसके अंदर अब कितना ज्यादा सुधार हुआ है, जमीन कितने लोग खरीद रहे हैं, वहां पर जाकर बसना चाहते हैं। तो जवाब इसका यह आया कि केवल और केवल 7 प्लॉट ही अब तक बिक पाए हैं। एक प्रकार से यह पूरी तरीके से हार दिखाई दे रही थी 370 हटाने वालों की। वैसे तो यह एक पॉलिसी का इशू है, किसी का मन आएगा वहां पर प्लॉट लेगा, जमीन खरीदेगा, हाउसिंग जाएगा, मगर अगर कोई नहीं लेता है तो इसके अंदर दावों की बिल्कुल पोल खुल जाती है कि लोग कश्मीर के अंदर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा माहौल है। अब सरकार को कुछ करना जरूरी था। जरूरी इसलिए भी था क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अंदर 10% सेंट्रल फंड्स जाते हैं, जबकि वहां पर पॉपुलेशन केवल 1% है। मतलब यह है कि पूरे देश का जो पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है, उसका 10% जम्मू कश्मीर के अंदर खर्च हो रहा था। आज तक भी खर्च होता जा रहा था, मगर वहां पर सरकार की इतनी चल नहीं रही थी। वहां पर सरकार की पॉलिसी से ज्यादा अलगाववादियों का डर था। इस प्रकार से आप समझिए कि जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 1.3 करोड़ है। वहीं पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 23 करोड़ है। और अगर आप टैक्स का पैसा देते हैं तो वो इसी अनुपात से खर्च होना चाहिए, क्योंकि सबके पास बराबर वोट है, तो सभी स्टेट्स के पास के अंदर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से खर्चा होना चाहिए। मगर पॉलिसी इतने सालों से चल रही थी, तो हुआ क्या? तो फैक्ट्स ये बताते हैं कि 23 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में केवल 8% सेंट्रल फंड्स आ रहे थे, जबकि 1.3 करोड़ होने के बाद में जम्मू कश्मीर को 10% फंड्स मिल रहे थे। और इतना सब होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की दर बहुत तेज है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के नाम पर अभी तक कुछ खास हो नहीं पा रहा था। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टोन पेल्टर यानी पत्थरबाज बनकर प्रभावित हो रहा था। पाकिस्तान के पैसों के ऊपर कमाई करते हुए सोच रहा था कि इसी प्रकार से ये चीज चलनी है तो हम करें भी क्या। समस्या लोगों के साथ में नहीं है, उनको रोजगार चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए। वहां पर उद्योग है नहीं, वहां कुछ कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा, तो वहां के लोग आखिर करें क्या? अब आप देख लीजिए 27 दिसंबर की यह खबर है, जिसके बाद में जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति बदल चुकी है। जो रियल स्टेट था उसके अंदर बड़े खिलाड़ियों को आने की परमिशन ही नहीं, उसके लिए एक समिट किया गया। देश भर के बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स को वहां पर बुलाया गया और बोला कि आप 1-2 प्लॉट छोड़ो, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बनाओ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करो, यहां पर बहुत तेजी से विकास होगा और विकास होने के साथ ही रोजगार दर यहां पर बढ़ेगी, यहां पर जमीन के रेट्स बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं अलग अलग जो वेबसाइट्स है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन के रेट कुछ खास नहीं है, जबकि वहां पर जमीन लेना तो बहुत ही फायदे का मौका है। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जाएंगे, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, तो वहां पर जो अलगाववादी हैं उनकी दुकानें तो बंद हो जाएंगी, उनकी फिर सुनेगा कौन? पूरे भारतवर्ष का जीडीपी का 10% केवल और केवल रियल एस्टेट से आता है, कंस्ट्रक्शन से आता है, जो कि जम्मू कश्मीर में अब तक हो नहीं पा रहा था। और गवर्नमेंट की इतनी बड़ी समिट के बाद के अंदर 10,000 वर्कर्स को तो सीधा का सीधा वहां पर रोजगार मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज वहां पर आने वाली हैं। जो भी इन्वेस्टर्स कहीं पर भी हैं, सीधे तौर पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स आगे ले जा सकते हैं। सीधे तौर पर 18,900 करोड़ का इन्वेस्टर्स ने बोला है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, मगर इसके अलावा भी इनके आते ही कम से कम 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स और आएंगे छोटे मोटे। अब पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, रोजगार आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो अलगाववादी नेता क्या करेंगे? तो इसका जवाब है कि रोना दहाड़ना मचाएंगे। वहां पर लोगों ने कहा है कि ये तो भाई लूट हो गई है, हमारे को बेचा जा रहा है, और इनको समर्थन करने वाले पोर्टल्स बड़ी बड़ी खबरें भी छापेंगे। ऐसे ऐसे राग छेड़े गए इन नेताओं के कि इनकी असलियत सामने आ गई। इस मामले के अंदर हिंदू मुस्लिम का कहां लेना देना है? मगर जो लोग इसी मसले की रोटियां आज तक सेकते आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है और यहां पर जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका एक ही काम है कि वो हमारी आइडेंटिटी को और डेमोग्राफी को चेंज कर दे। कितना पैसा पूरे देश के लोगों का टैक्स जो निकल कर आता है, 10% अकेला जम्मू कश्मीर ले जाता है, और वहां के नेता इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये एक
और नेता हैं जिनका नाम उमर अब्दुल्ला है, ये कह रहे हैं कि तुम जॉब्स के बारे में सोचो, डोमिसाइल लॉज के बारे में सोचो और ये सब बेचना बंद कर दो। अरे भाई जॉब्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं वहां पर। आज तक जो भटके हुए नौजवान पत्थरबाजी किया करते थे उनके लिए जॉब्स आ रही है, वहां प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, मगर इन लोगों को पेट के अंदर दिक्कत हो रही है। 15 गुना कम पॉपुलेशन होने के बाद में भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा फंड लेने के बाद में उत्तर प्रदेश इतनी प्रगति कैसे कर पा रहा है। बड़े बड़े हाउसिंग प्लान्स आएंगे, वहां पर लोग जाकर रहेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, अलगाववादियों की दुकानें तो खत्म होने वाली हैं क्योंकि 200 से भी कम टेररिस्ट इस समय एक्टिव बचे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जो आंकड़ा है ये और सुधरेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।